गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। द कोर आईएएस के मंच से फिर से एक बार सबका स्वागत है। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन द वेरी फोरम ऑफ द कोर आईएएस। नाउ द मेंस इज अप्रोचिंग एंड UPSC always asks the question about the contribution of different personalities in a freedom struggle। जब हमारा राष्ट्रीय आंदोलन था या राष्ट्रवादी आंदोलन था, उसमें अलग अलग जो हस्तियाँ थी या शख्सियत थी, उनका कंट्रीब्यूशन कैसे था, ये UPSC हमेशा पूछती है। UPSC also asked about different sections like the contribution of the foreigners, contribution of the women, contribution of the we can say the different classes. So here basically UPSC has already asked the question about the women। महिलाओं के बारे में UPSC ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ लिया है। Now we will go specifically today for one such personality। आज हम एक स्पेशल पर्सनालिटी की तरफ जाने वाले हैं। वो भी एक महिला ही थी और भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। और द पर्सनैलिटी विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, वाई आई एम टेकिंग दिस पर्सनैलिटी इज दैट शी बेसिकली वॉज एसोसिएटेड विथ द इंडियन नेशनल मूवमेंट as a part of revolutionary movement। She was in a Indian national movement, but not in a non-violent way, but rather she had adopted the path of violence। उन्होंने हिंसा का मार्ग अपनाया था। और जो महिलाएं खास करके क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी हुई थी, ऐसे महिलाओं के ऊपर क्वेश्चंस अब तक UPSC ने नहीं पूछे हैं। एंड डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने बताया वुमेंस या महिलाओं के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है। तो जाहिर सी बात है भी क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान क्या होगा या क्या रहा था, इसके ऊपर डेफिनेट क्वेश्चन आएगा। एंड टुडे आवर पर्सनैलिटी इज दुर्गा देवी वोरा। ठीक है, आज जिन शख्सियत की हम बात करने जा रहे हैं उनका नाम क्या है? दुर्गा देवी वोरा। तो आइए जानते हैं ये दुर्गा देवी वोरा कौन थी। दुर्गा देवी वोरा 20 सितंबर 1928 की वो शाम थी। राजगुरु नाम के क्रांतिकारी थे जिनका नाम आपने सुना ही होगा, और वो किनके साथ जुड़े हुए थे ये भी आपको पता है, वो भी हम देखेंगे ही। राजगुरु बेसिकली 20 सितंबर 1928 की उस शाम को आए थे लाहौर में एक घर में। दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा जब ओपन हुआ या दरवाज़ा जब खोला गया था, एक महिला राजगुरु के स्वागत के लिए खड़ी थी। राजगुरु अंदर आए। राजगुरु के साथ और एक शख्स थे। वो शख्स, उनकी कद काठी बहुत ही बढ़िया थी। राजगुरु ने उस महिला से पूछा कि क्या आप इस शख्स को जानती है? महिला ने उस शख्स को देखा। द वुमन सॉ दैट पर्सन। द पर्सन बेसिकली ही वॉज टॉल एंड हैंडसम मैन, अ वेरी यंग मैन। ही वॉज कीपिंग माउस्टैच। मूछ रखी हुई थी लेकिन दाढ़ी नहीं थी। तो महिला ने उस शख्स को नहीं पहचाना था और इस वजह से महिला ने निगेटिव में मुंडी हिलाई थी या सिर हिलाया था। द वुमन हैड बेसिकली नॉडेड इन निगेटिव। अपना सर हिलाते हुए उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं इस शख्स को नहीं जानती। तो राजगुरु ने कहा, अगर आप इनको नहीं जानती, जानते हुए भी, तो फिर बाकी दुनिया और ख़ास करके ब्रिटिश सरकार इनको जान नहीं सकती। राजगुरु ने कहा, इनको आप जानती है बहुत पहले से, लेकिन आज अगर आप उनको पहचान नहीं पाई है तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश सरकार उनको नहीं पहचान पाएगी। तो वो शख्स और कोई नहीं थे बट भगत सिंह थे। और ये जो मैंने किस्सा जो आपको बताया, द वेरी इंसिडेंट्स आई हैव नरेटेड, ये किस्सा किससे जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ था उस बात से जहाँ पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों ने JP सॉन्डर्स नाम के ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर को असैसिनेट किया था। हाँ दोस्तों, ये आप सबको पता ही है कौन थे JP सॉन्डर्स। JP सॉन्डर्स वही पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने लाला लाजपत राय को, या जिनकी वजह से लाला लाजपत राय की मौत हुई थी जब लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे।
तो जेपी सॉन्डर्स के इंस्ट्रक्शंस की वजह से या इंस्ट्रक्शंस की बिहाफ पे आप लाला जी के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और जो इंजुरीज लाला जी ने सफ़र की थी उसमें उनकी मौत हुई थी। तो वो बदला लेने के लिए भगत सिंह सुखदेव राजगुरु ने जेपी सॉन्डर्स को मारा था। सॉन्डर्स को मारा था तो पूरी लाहौर, यही वाकया सारा लाहौर में हुआ था, तो पूरी लाहौर की जो पुलिस थी वो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु इनको पकड़ने के लिए पूरा सारा लाहौर चप्पा छप्पा चांद मार रही थी। और उस समय भगत सिंह आए थे इनके पास, दुर्गा देवी वोरा के पास। दुर्गा देवी वोरा 7 अक्टूबर 1907 को उनका जन्म हुआ था। एक गुजराती फैमिली में उनका जन्म हुआ था और बहुत बढ़िया से उनका जो अपब्रिंगिंग है या बचपन गया था। हालांकि उनके फादर की डेथ हुई थी, मदर की भी डेथ हुई थी। इनफैक्ट मदर की डेथ हुई थी एंड फादर ने संन्यास लिया था, ऐसा माना जाता है या कहा जाता है, जो भी हो। लेकिन उनको फिर उनकी आंटी ने संभाला था और वेल्दी गुजराती फैमिली में उनका बचपन गुजरा था। पढ़ी लिखी महिला थी, तो पढ़ने लिखने की वजह से क्या है, जब उनकी शादी हुई थी, शादी भी उनकी 11 साल की उम्र में हुई थी, ठीक है, वो एक चाइल्ड मैरिज ही था, बट फिर भी क्या है, जब शादी हुई थी तो पढ़ने लिखने की वजह से उनको एक शिक्षिका की नौकरी मिली थी। कहाँ पे? लाहौर में। तो गुजराती फैमिली में वो पैदा हुई थी, तो लाहौर में कैसे आ गई? तो भगवती चरण वोरा, ये जो उनके हस्बैंड थे जिनके साथ उनकी शादी हुई थी, वो खुद रेलवे में काम करते थे, ठीक। उनका भी अपना कारोबार था और वो रेलवे में भी काम करते थे। तो रेलवे में काम करने की वजह से उनकी लाहौर में पोस्टिंग हुई थी और लाहौर में ये जो ट्रांसफ़र या पोस्टिंग उनकी हुई थी, उसकी वजह से क्या हो गया कि दुर्गा देवी वो अपने पति के साथ आई थी एंड उनका एक छोटा बेटा भी था। तो पति यहाँ पे रेलवे में काम कर रहे, दुर्गा देवी एक स्कूल में शिक्षिका का अपना दायित्व निभा रही थी। तो अभी क्या हुआ कि ये जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को पुलिस चप्पा चप्पा छान मारकर पकड़ने की कोशिश कर रही थी, उसकी वजह से क्या हुआ था कि अभी भगत सिंह को सेफली लाहौर से बाहर निकालना ये बहुत ज़रूरी था और उसमें राजगुरु भी रहने वाले थे। तो प्लान ये बनाया गया था कि अभी भगवती चरण वोरा नहीं थे, और क्यों नहीं थे उसका मैं कारण बताता हूँ। प्लान ये था कि भगत सिंह बेसिकली दुर्गा देवी जी के पति बनेंगे, राजगुरु उनके नौकर बनेंगे, और दुर्गा देवी जी का अपना बेटा था ही, तो वो भगत सिंह और दुर्गा देवी जी का बेटा होगा ऐसा दिखाया जाएगा। सो उसी हिसाब से प्लान बनाया गया और भगत सिंह पति, दुर्गा देवी पत्नी और उनका बेटा और राजगुरु उनके नौकर, ऐसा करके लाहौर से एक बहुत ही ज़्यादा रिस्क लेके ये सारे लोग निकले थे और उनका टारगेट था कलकत्ता जाना। कलकत्ता में जो कांग्रेस का सेशन होने वाला था 1928 का, जिसमें नेहरू रिपोर्ट बाद में आपका पारित हुआ था, उस सेशन में क्या था कि ऑलरेडी दुर्गा देवी जी के जो पति थे भगवती चरण वोरा, वो वहाँ पे ऑलरेडी थे कलकत्ता सेशन के लिए। फिर दुर्गा देवी और अभी फ़िलहाल उनके जो हस्बैंड भगत सिंह, उनका बेटा और राजगुरु जो नौकर बने थे, वो सारे कहाँ से आ गए? लाहौर से आ गए आपके बनारस में। पहले आ गए लखनऊ में आ गए थे और लखनऊ में आने के बाद राजगुरु बनारस के लिए निकल गए थे। लखनऊ में आए थे और लखनऊ से राजगुरु बनारस के लिए निकल गए थे। ये पॉइंट ध्यान में रखना है। और फिर हम देखेंगे राजगुरु निकल गए आपके किसके लिए? बनारस के लिए। और यहाँ से लखनऊ से दुर्गा देवी, भगत सिंह जो उनके पति बने हुए हैं और उनका बेटा, ये सब लोग कलकत्ता में आ गए। और जैसा हम देख सकते हैं कलकत्ता में ऑलरेडी जो सेशन चल रहा था कांग्रेस का, जैसा मैंने बताया, और जहाँ पे गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष चंद्र बोस सारे लोग थे, तो भगवती चरण वोरा ऑलरेडी वहाँ पे है, तो भगत सिंह भी आ गए, दुर्गा देवी जी भी आ गई और उनका बेटा भी आ गया। और ऐसा माना जाता है कि इस सेशन में जो हम भगत सिंह का फेमस फोटो देखते हैं, जिसमें वो सिर्फ मूछ रखे हुए और फेल्ट हैट रखा था, तो वो फेल्ट हैट उन्होंने इस कलकत्ता सेशन में लिया था, ऐसा माना जाता है, और वो भगवती चरण वोरा ने उनको दिया था। और फिर सारे लोगों ने इस सेशन में पार्ट लिया, मतलब भगत सिंह भी है, गांधी जी भी है, सुभाष चंद्र बोस भी है, नेहरू जी भी है। आप देखिए गांधी जी अहिंसावादी मार्ग से चलते थे, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस उनके मार्ग अलग थे, ठीक है, क्रांतिकारी मार्ग थे, फिर भी सारे लोग एक साथ थे।
तो दुर्गा देवी जी ने उस समय कितना रिस्क लिया होगा, है, कितना खतरा मोड़ लिया होगा, आप समझ सकते हो। एंड देन वी कैन अगेन सी दैट आफ्टर जस्ट हैविंग दिस सेशन we will see that Durga Devi, she had daringly attacked and tried to assassinate ex-governor of Punjab, Mr. Lord Halley. Lord Halley, who was an ex-governor of the Punjab. So Durga Devi had made a daring attempt to assassinate him after the Calcutta session. And after Calcutta session and just before the Lahore session of the Congress in 1929, 1928 का सेशन कहाँ पे हुआ? कलकत्ता में। 1929 का जो सेशन कांग्रेस का होने वाला था वो लाहौर में होने वाला था, और उस लाहौर सेशन के बारे में हमको पता है, पूर्ण स्वराज का रिजोल्यूशन। तो उस लाहौर सेशन से पहले क्या हुआ था, उनके हस्बैंड भगवती चरण मोहरा, जो दुर्गा देवी जी के हस्बैंड है, भगवती चरण मोहरा क्या कर रहे थे? भगवती चरण मोहरा जो है वो बेसिकली उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नाम का एक आर्टिकल लिखा था। तो ये क्रांतिकारियों का मार्ग कैसे होता है, वो हिंसा क्यों करते हैं, और उनकी हिंसा किस लिए है, किस हद तक है, और कैसे क्रांतिकारी मार्ग से भारत को आज़ादी दिलवानी है, ये सारी चीज़ें उस पर डिस्कस की गई थी। तो इस फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब, ये जो उनका आर्टिकल है, तो अभी क्या है कि रावी रिवर जहाँ पे लाहौर बसा हुआ है, तो उसके पास ही भगवती चरण वोरा खुद बॉम्ब बनाने का जो टेक्निक है वो सीख गए थे, और साथ साथ उस बॉम्ब जो बना हुआ था उसको टेस्टिंग करने की वो कोशिश कर रहे थे। तो बॉम्ब को टेस्ट करते करते क्या हुआ, बॉम्ब अचानक से टेस्ट फेल हो गया, बॉम्ब फट गया, एक्सप्लोड हो गया, एंड भगवती जी की डेथ हो गई। तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष से भगवती जी की डेथ हुई थी। तो दुर्गा देवी बेसिकली अभी अकेली पड़ गई, ठीक है। फिर भी दुर्गा देवी जी ने क्या किया, जब भगत सिंह सुखदेव राजगुरु, उनको तो सॉन्डर्स के मामले में सेफली निकाला गया था, बाद में कैलकाटा सेशन में ये भी डिसाइड हुआ था कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, या आज का जो हमारा संसद या पार्लियामेंट है, वहाँ पे क्या है, भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त, दे वर अबाउट टू थ्रो द बॉम्ब्स इन ए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑन अप्रैल 8, 1929। 8 अप्रैल 1929 में भगत सिंह और आपके बटुकेश्वर दत्त क्या करने वाले थे, सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने वाले थे। क्यों? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। तो वो जो बॉम्ब फेंके गए थे, तो उसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त उन्होंने सरेंडर किया था। तो फिर सब लोगों को अरेस्ट किया गया था। तो अभी भगत सिंह को बेसिकली रिहा किया जाए, ये डिमांड लेके लाहौर में दुर्गा देवी जी ने एक प्रोसेशन निकाला था 1929 में। ये भी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद भगत सिंह को रिहा किया जाए, ये जो प्रोसेशन दुर्गा देवी जी ने निकाला था, उसके बाद उन्होंने क्या किया, और एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, ठीक है, या जतीन्द्र नाथ दास उनका नाम था, नॉट मुखर्जी। तो जतीन्द्र नाथ दास जो है, उनका बेसिकली हंगर स्ट्राइक उन्होंने किया था। 64 डेज का वो हंगर स्ट्राइक था, और 64 डेज हंगर स्ट्राइक के बाद उनकी डेथ हुई थी। और उनकी जो डेथ हुई थी 63 या 64 डेज के हंगर स्ट्राइक के बाद, तो जाहिर सी बात थी कि उसके लिए भी हम देखेंगे कि दुर्गा देवी जी ने उनका जो फ्यूनरल प्रोसेशन है, या उनकी जो अंतिम यात्रा थी, उसमें भाग लिया था। ये भी पॉइंट उतना ही ध्यान में रखना है। फिर 1939 में दुर्गा देवी जी जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर ही रही थी, क्योंकि वो शिक्षिका थी। तो वो एक इटालियन जो बेसिकली शिक्षिका थी, मारिया मॉन्टेसरी, जिनके नाम से मॉन्टेसरी स्कूल चलते हैं छोटे बच्चों के, तो वो जो मारिया मॉन्टेसरी है उनसे मिली थी, और मारिया मॉन्टेसरी से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था कि छोटे बच्चों को स्कूलिंग कैसे देना है, कैसे शिक्षा प्रदान करनी है। और फिर हम देखेंगे कि लखनऊ में पहला स्कूल एस्टैब्लिश किया था दुर्गा देवी जी ने 1939 में। और ये जो लखनऊ में मॉन्टेसरी स्कूल एस्टैब्लिश किया था, वो नॉर्थ इंडिया का ऐसा पहला स्कूल था कि छोटे बच्चों के लिए लाया गया था। और उसमें 5 बच्चे थे जो सारे के सारे हमारे कमज़ोर वो जो वर्ग रहता है, या अंडर प्रिविलेज जो सेक्शन से, वहाँ से आए थे। और आज़ादी के बाद हम देखेंगे कि इतनी महान शख्सियत होने के बावजूद
इतना महत्वपूर्ण योगदान देने के बावजूद दुर्गा देवी जी जो है उन्होंने एक शांतिपूर्ण अपना जीवन व्यतीत किया था आज़ादी के बाद। और 15 अक्टूबर 1999 या 1999 में 92 की उम्र में एट द एज ऑफ 92 दुर्गा देवी जी बेसिकली शी ब्रेथ हर लास्ट, इस दुनिया को, इस देश को दुर्भाग्यवश वो छोड़ के चली गई थी। कब? 15 अक्टूबर 1999। तो ऐसी बेहतरीन महिला की एक बेहतरीन ये जो कहानी है, ये बहुत ही, क्या हम कह सकते हैं कि अनसुनी कहानी है। इट इज़ लाइक एन अननोन स्टोरी और जर्नी ऑफ अ दुर्गा देवी, बट डेफिनेटली यूपीएससी कैन आस्क यू सच अ क्वेश्चंस इन मेन एग्जामिनेशन। जैसे मैंने बताया कि ऑलरेडी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, लेकिन ओवरऑल महिलाओं का योगदान क्या है वो पूछा था। अभी क्रांतिकारी महिलाओं का योगदान पूछा तो दुर्गा देवी जी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आखिर में ये भी ध्यान में रखना है, ये जो हमारी 2006 में बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर मूवी आई थी रंग दे बसंती है, उसमें जो सोहा अली खान ने रोल प्ले किया था, वो रोल और किसी का नहीं बल्कि दुर्गा देवी जी का ही था। ये बात ध्यान में रखनी है। सोहा अली खान ने जो रोल प्ले किया था या अदा किया था, वो दुर्गा देवी जी का ही वो किरदार था या कैरेक्टर था। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मुझे पूरा यकीन है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। सो आई विल लाइक टू टेक द लीव ऑफ ऑल ऑफ यू। वी विल अगेन मीट इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू थीम। थैंक यू वेरी मच।